वेलकम फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। आज का ये वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा। ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, क्या आप खुश हैं या आप खुश रहना चाहते हैं? ये माना जाता है हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर हैप्पीनेस हम हमारे दिमाग में बना सकते हैं तो ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? हम कुछ समय तक खुश रहने के बाद में वापस उसी विशियस सर्किल में क्यों पहुंच जाते हैं? कौन है जो आपकी खुशियों को चुराता है? कौन है जो आपकी खुशियों के ऊपर सेंध लगाता है? यस, कुछ चोर हैं जो आपकी खुशियों को चोरी कर लेते हैं। ये कई सारे चोर हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चोर जो आपकी खुशियों को चोरी करते हैं वो है हाई एक्सपेक्टेशन, जेलेसी, कीपिंग ग्रजेस, लिविंग इन पास्ट, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, regret and guilt, prejudices, fear। ये कई सारे चोर हैं जो आपकी खुशियों को चोरी करते रहते हैं। आइए एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम जब भी ये हमारी खुशियों की चोरी करें तो हम इनको पकड़ सकें। हालांकि ये सारे किसी भी ऑर्डर में नहीं है, लेकिन किसी न किसी समय पे किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई चोर जो है वो हमारे को डोमिनेट करता है। हाई एक्सपेक्टेशंस। देखिए, एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है, एक्सपेक्टेशन होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो हम हमारी ज़िंदगी का डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये अगर एक्सपेक्टेशन हाई है तो हमें तकलीफ़ हो सकती है, तो ये हमारी खुशियों को चोरी कर सकता है। जब हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे हम इसको रियलिटी से थोड़ा सा दूर ले जाते हैं। जैसी कुछ चीज़ रियलिटी से थोड़ी सी दूर होती है तो उसका पूरा होने के चांसेस कम होते हैं, या अगर पूरा होता भी है तो वो किसी न किसी और जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करके होता है। टू एंड फ्रो काफ़ी इमोशनल एफ़र्ट्स लगती हैं, और ये जो एफ़र्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारी खुशियों को इम्पैक्ट करती हैं और हम अपनी खुशियों को गंवा बैठते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पूरी होने के बाद में भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर इनपुट बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। दूसरा चोर जो आपको तंग करता है वो है होल्डिंग क्रचेस। हमारी ज़िंदगी के अंदर जब हम कुछ करते हैं तो सफ़र के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। ये एक्सपीरियंस जो हैं अच्छे बुरे हर तरीके के होते हैं और सभी के साथ में होते हैं। जब तक हम एक्सपीरियंस को याद रखते हैं तो हम उससे सीखते हैं, लर्निंग लेते हैं। लेकिन जब हम उस एक्सपीरियंस की जगह पर उस व्यक्ति को याद रखना शुरू कर देते हैं, या वो व्यक्ति हमारे मेमोरीज़ में जगह कर लेता है जिसके कारण से ये बुरे एक्सपीरियंसेस आए हैं, तो हम ग्रजेस के मोड में चले जाते हैं, उसे नफरत करने लगते हैं, बदला लेने की इच्छा होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, नफरत शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी खुशियों को आसानी से हमारे से दूर ले जाती हैं। तीसरा चोर जो है वो है जेलेसी। ज़िंदगी में कभी भी किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अमूमन आप और हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास है उसको छोड़कर हम दूसरों के साथ में अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। वो जैसे कंपैरिजन शुरू होता है तो उसके पास जो है उसकी मुझे जेलेसी होनी शुरू हो जाती है। हमें जेलेसी कई तरीके से इम्पैक्ट करती है। यार, उसके पास ये है, उसको तो उसके चाचा ने दे दिया, उसके पापा ने दे दिया, उसने कोई मेहनत थोड़ी करी है, ये और वो। ऑल दीज एक्सक्यूजेज स्टार्ट्स कमिंग, ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट कमिंग, एंड इवेंचुअली जो हमारे पास है हम उसको एंजॉय ना करके जो उसके पास है उसके ऊपर अपना ध्यान ले जाते हैं, और हमारी खुशियाँ साइड में हो जाती हैं और हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। तो जेलेसी या कंपैरिजन
हमारी खुशियों का एक बड़ा चोर है। रिग्रेट एंड गिल्ट। देखिए, हम कुछ भी ज़िंदगी में करें या ना करें, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो जब हम पॉजिटिव रिजल्ट्स को एंजॉय करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट्स को अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो हम रिग्रेट या गिल्ट के मोड में आ जाते हैं। हमने कुछ किया, उससे कुछ काम बिगड़ गया, कोई नुकसान हो गया, किसी को हर्ट हो गया, या हमने कुछ नहीं किया जिसके कारण कुछ काम बिगड़ गया, किसी को नुकसान हो गया, हमें नुकसान हो गया, किसी को हर्ट हो गया। इसकी गिल्ट हम अपने अंदर लेकर चलते हैं क्योंकि हमने एक्सेप्ट नहीं किया। जब हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी जो गिल्ट या उसका जो रिग्रेट है वो हमने जो अचीव किया है उसकी जगह पर हमने जो नहीं अचीव किया है उसके ऊपर ध्यान ले जाता है और हमारी खुशियाँ हमारे से दूर भाग जाती हैं। ये चाबी हम उसको अपनी खुशियों की पकड़ा देते हैं। लिविंग इन पास्ट एक बड़ा चोर है। देखिए, ज़िंदगी के अंदर, वापस से मैं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस होते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम कुछ गंवाते हैं, हम कुछ पाते हैं। जब हम जो हमने गंवाया है या जो हमें हर्ट हुआ है उसको अपने पास संजो कर रख लेते हैं, बजाय इसके कि भी उससे हमने क्या सीखा है, तो हम पास्ट में जीना लग जाते हैं। हम उस पास्ट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो समय निकल गया वो वापस नहीं आता है। दिसंबर 2020 वापस नहीं आएगा क्योंकि अभी हम फरवरी 2021 में हैं। तो दिसंबर 2020 की जो चीज़ें हैं वो आज भी मुझे तंग कर रही हैं क्योंकि वहाँ पर मुझे किसी ने हर्ट किया था, मुझे किसी चीज़ से नुकसान हुआ था, मेरा कोई बड़ा लॉस हो गया था, फिजिकल, फाइनेंशियल या इमोशनल लॉसेस। अगर मैं वहीं बैठा रहूँगा ना तो बस आज जो मेरे पास है मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। तो जब मैं पास्ट में जीता रहूँगा तो उस दर्द को वहाँ पर छोड़कर उससे सीखकर आगे नहीं बढ़ूँगा। तो मैं अपनी अभी वाली ज़िंदगी को भी वैसा ही बना कर रखूँगा। मैं वहीं पर कोप भवन में बैठा रहूँगा और रोता रहूँगा। अगला जो चोर आपको तंग करता है, ओवर थिंकिंग। यूजुअली हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं, करें नहीं करें, करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम एक समस्याओं की लंबी सारी लिस्ट बना लेते हैं और वो थिंकिंग के अंदर ही हम उन समस्याओं को, उस लिस्ट को लार्जर देन द लाइफ बना देते हैं। जैसे ही वो लार्जर देन द लाइफ हो जाती हैं, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं लेकिन हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करती हैं तो हमारे दिमाग में खुशियों को घुसने नहीं देती हैं। वो हम अपनी खुशियों का कंट्रोल उस ओवर थिंकिंग को, वो लार्जर देन लाइफ लिस्ट जो हमने समस्याओं की दिमाग में बना ली है उसको दे देते हैं। फिर अगला आपका जो चोर है, जो आपकी खुशियों को चोरी करके ले जाता है, वो है फियर। डरते किस चीज़ से हो? हम जब तक ये सोचकर डरते रहेंगे कि कल क्या होगा, मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा, ये डिसीज़न मेरा डर लेने लग जाएगा कि भाई मैं गिर ना जाऊँ इसलिए मैं चलूँ नहीं, मेरे को चोट ना लग जाए इसलिए मैं दौड़ूँ नहीं, तो मैं कभी भी चलूँगा नहीं, कभी भी दौड़ूँगा नहीं। लेकिन मेरी खुशियाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी क्योंकि ये फियर मुझे काम नहीं करने दे रहा। और जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे अंदर हमेशा रहेगा कि यार ये मैं करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। तो अपने खुशियों की चाबी फियर को दे दी है। ये एक चोर आपका आराम से ताला खोलता है, खुशियों को साथ में लेकर चला जाता है। सेल्फ राइटियसनेस, ये आज की तारीख में ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है क्योंकि हर आदमी अपने आप को सही समझता है। मुझे जो पता है किसी को नहीं पता, जो मैं जानता हूँ वो किसी को नहीं पता, जो मैं चाहता हूँ वैसी ज़िंदगी चलनी चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लेना चाहिए। तो नतीजा क्या होता है भाई, दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग हैं और ऊपर वाले ने सबको अलग अलग बनाया, 5 उंगलियों को भी बराबर नहीं बनाया। तो जब मैं सही होने की कोशिश करता हूँ, सेल्फ राइटियस मोड में होता हूँ, तो नतीजा ये होता है कि भी मेरे आसपास के लोग मेरे से दूर चले जाते हैं। मैं एक
हारमोनियस जो रिलेशनशिप होती हैं उनसे दूर चला जाता हूँ। तो लोग मुझे इग्नोर करना शुरू करते हैं, या लोग मेरे साथ आर्टिफिशियल बिहेवियर करना शुरू करते हैं। हर इंसान को समझ आता है कि कौन प्यार कर रहा है और कौन सिर्फ प्यार दिखा रहा है। तो आपकी खुशियाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। मेरे सही होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी खुशी है। अगर मैं खुश हूँ तो मैं सही हूँ या सही नहीं हूँ, ये कोई माने या ना माने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम हैप्पी। सेल्फ डाउट या पेसिमिज्म, जब हम अपनी ही काबिलियत के ऊपर डाउट करना शुरू करते हैं या हम हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढना शुरू करते हैं, तो हमारे डिसीज़न लेने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर डिसीज़न लेने की कैपेसिटी ख़त्म होती है वहाँ पे कन्फ्यूज़न शुरू होता है, और जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है वहाँ पर स्ट्रेस बढ़ता है, जहाँ स्ट्रेस बढ़ता है वहाँ पे परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। जहाँ परफॉर्मेंस जीरो होती है तो आप जो करना चाहते हो कर ही नहीं पा रहे हो। जब आप जो करना चाहते हो कर ही नहीं पा रहे हो तो खुश कहाँ से होगे। तो ये वाला चोर जो है ये आप ही के अंदर घुस के आप ही से काम करवाता है कि आप अपनी खुशी को धक्का देकर बाहर फेंक दो। अगला जो चोर जिससे आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, प्रेजुडिसेस। हम अमूमन लोगों को जज करते हैं, और जो भी हमारा लोगों को जज करने का तरीका होता है वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। सही हो या गलत हो डजेंट मैटर, हम हर इंसान को कोई ना कोई टाइटल देकर चलते हैं। आप किसी से मिले हैं, नहीं मिले, दूर से देखा है, तब भी आपकी उसके बारे में एक जजमेंट है। हम उसको टाइटल दे देते हैं, ये तो घमंडी है, ये तो फ्रॉड है, ये तो रूड है, ये मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, ये बड़ा सेल्फिश है। तो क्या होता है कि जब भी हम उन लोगों से डील करते हैं तो ये जजमेंट, ये टाइटल जो हम उनके लिए पहले से दे चुके हैं, हमारा व्यवहार उनके साथ में उस टाइटल के हिसाब से ही होता है। हम ये मान के चलते हैं कि भी वो फ्रॉड है, तो हम हमारा जो व्यवहार है उसके अंदर उसको फ्रॉड की तरीके से ही ट्रीट करते हैं। तो नेचुरली काम नहीं बनेंगे। जब काम नहीं बनेंगे तो दोस्त खुशियाँ भी अपने पास नहीं रहेंगी, है ना। तो जब हम लोगों को जज करते हैं, इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भी हम एक अच्छी शुरुआत नहीं कर पाते हैं। और कौन सा चोर आपको तंग करता है? अर्ज टू कंट्रोल। आप नोटिस करिएगा कितनी बार हम जब किसी के साथ बैठे होते हैं और उसकी छोटी सी गलती होती है और हम इमीडिएटली उसको ठीक करने की, उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो नेचुरली रिजल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। वो करेक्शन हो सकता है, वो करेक्शन नहीं हो सकता। जब करेक्शन हो जाएगा तो आप और करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं जाकर एक लेवल आएगा जहाँ पर करेक्शन नहीं होगा। जैसे ही करेक्शन नहीं होगा आपकी खुशियाँ गई। लाइटर नोट पे, क्या आप अपनी पत्नी को या पति को करेक्ट कर सकते हो? करेक्ट नहीं कर सकते। कुछ जगहों पे हो जाता है, कुछ जगहों पे नहीं होता है। जहाँ पर हो जाता है आप एंजॉय करते हो, जहाँ नहीं होता है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। और नतीजा ये होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ बुजुर्ग कपल्स को मैंने देखा है कि भी वो करेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करती। उन्होंने उनको इतना एक्सेप्ट कर लिया होता है कि वो सामने होते हुए भी वो उसके अंदर खुश रहते हैं, राइट। तो जब हम किसी को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम इनवाइट कर रहे हैं लोगों को कि आइए, मेरी खुशियों की नीलामी हो रही है, आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक और बड़ा चोर है लिविंग फॉर अदर्स। हम आज के सुपरफिशियल ज़माने के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं कि कोई खुश होगा। हमें पसंद है, ना पसंद है, हम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि कोई जिसको हमने इम्पॉर्टेंट बना दिया है उसको पसंद है इसलिए हम कर रहे हैं। तो इवेंचुअली क्या होगा, कुछ दिन तक तो आप करते रहेंगे क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो जो आप चाहते हो। तो इवेंचुअली धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहेगी, और फ्रस्ट्रेशन जहाँ पर होती है वहाँ पे खुशियाँ नहीं रहती हैं। जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन एंटर करती है वहाँ से खुशियाँ एग्जिट कर जाती हैं।
ये सारे चोर हैं सर, आप इनको आइडेंटिफाई करिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अलग अलग जगहों पर कोई ना कोई ये वाला चोर घुसता है और आपकी खुशियाँ लेकर चला जाता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पहला कदम ये है कि हम इन चोरों को आइडेंटिफाई करें। आधा काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जैसे ही हमें पता चलता है कि भी कौन सा चोर हमारी खुशी लेकर जा रहा है और कब लेकर जा रहा है। जैसे ही हमें ये पता चलता है तो आधा काम हो गया। आधा काम होने के बाद में बाकी का आधा काम हम दूसरे तरीक़ों से करेंगे। वो तरीके मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। एक खुश इंसान ही दूसरे इंसान को खुशी दे सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके आसपास वाले लोग खुश हों, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप खुद खुश हों। जब आप खुश हैं तो आप खुशियां बांट पाएंगे, जब आप खुश हैं तो आप खुशियां दे पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भी जो बाकी का आधा पार्ट है खुशियों को इकट्ठा करने के लिए, वो कैसे करना है। तो कीप वॉचिंग, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियां और पॉजिटिविटी बांटते रहिए। ये दोनों चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।